इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, मीडिया से आए हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, अभी बच्चों ने मोहक प्रस्तुति के कारण, भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से सारे मैसेजेस हमारे सबके सामने रखे हैं। हम सब इन चीजों को जानते हैं, लेकिन ये बच्चों ने जिस प्रकार एक अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुति दी है, जो कि हमारे दिलों को, मन मस्तिष्क को जो झकझोर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सभी बच्चों को और उनके टीचर्स को, उनके स्कूल्स को बधाई देता हूं। और देखिए, जो रोड एक्सीडेंट्स की डेटा की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो 1.7 माने 1,70,000 लोग प्रतिवर्ष असामयिक मृत्यु के शिकार होते हैं। और जिसमें जो मेजर फैक्टर, अगर हम उसमें क्या कारण थे, कारणों की जब हम एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा ओवर स्पीडिंग है वो मुख्य कारण उसमें माना गया है कि मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है। तो ओवर स्पीडिंग किन कारणों से होती है, ये हमको देखने की जरूरत है, ये महसूस करने की जरूरत है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, जैसे बच्चों की प्रस्तुति में भी आया था, कि हम लास्ट मोमेंट पे अपना बाकी लग्जरी टाइम और सारी चीजों को लेते हुए जब हम अपना डेस्टिनेशन पहुंचने की कोशिश करते हैं तो सारा ताकत हम उसी वक्त लगा देते हैं। तो इसलिए जब हम ड्राइव करें तो हमको जो बफर टाइम अवश्य लेके चलना चाहिए। अगर बफर टाइम नहीं होगा तो समय के दबाव के कारण हम ओवर स्पीडिंग करते हैं, समय के दबाव के कारण हम रॉन्ग लेन ड्राइविंग करते हैं, रिवर्स ड्राइविंग करते हैं और रेड लाइट जंप करते हैं। जो एज निकल के आई है, जो कैजुअलिटीज की, वो 18 से 35 वर्ष वाली, अगर हम टोटल डेथ्स में एनालिसिस करते हैं तो हाईएस्ट एज जो है वो 18 से 35 साल के जो यूथ है वो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स की घटनाओं में शिकार हो रहे हैं। अभी एनईए के प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप अपनी स्पीच में अवश्य बोलिएगा, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं कि ये 18 से 35 वाला एज ग्रुप जो ऐसा है कि कानों में ईयरफोन दोनों कानों में लगा लिया, फिर उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है बाहर, कौन गाड़ी आ रही है, कौन रोड क्रॉस कर रहा है, और वो करते हैं और असामयिक इस प्रकार के एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं। अब एक चीज, जैसे डॉक्टर साहब से आया कि गोल्डन आवर की बात, तो गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट हॉस्पिटल में हमको वहां पर ले जाना चाहिए रोड विक्टिम्स को। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं जो एडीसीपी ट्रैफिक ने पॉइंट आउट करी कि हम उनको हॉस्पिटल ले जाके उसकी भी मदद करेंगे, और एक जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी हम निर्वहन करेंगे। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण जो पुलिस के पार्ट में आती है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो लाइबिलिटीज हैं, हम उसको पूरा करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहती है नोएडा पुलिस, नोएडा ट्रैफिक पुलिस। अगर कोई एक्सीडेंट का 112 के माध्यम से, किसी और माध्यम से कॉल आती है तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हैं। एक यहां भूमिका और है, वो है जीरो रिस्पॉन्डर की। जीरो रिस्पॉन्डर वो है जो कि एक नाटक में आपने देखा कि जो वीडियो फिल्म बना रहे थे ब्लॉगर के रूप में, उन्होंने एक बच्चे ने उसको रिप्रेजेंट किया, तो वो जीरो रिस्पॉन्डर है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर डेफिनेटली जो है मिनिमम टाइम में उसको पहुंचना उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पहुंचना चाहिए, उसी बात की वो तनख्वाह पा रहा है। लेकिन जो जीरो रिस्पॉन्डर है उनका सामाजिक दायित्व है और एक नैतिक दायित्व है कि अगर कोई रोड विक्टिम है तो हम उसकी हेल्प करें। लेकिन जीरो रिस्पॉन्डर के माध्यम से हम आप सभी से अपील करते हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो जीरो रिस्पॉन्डर की भूमिका हम अवश्य निभाएं। और इसी के साथ बात को, चूंकि ये मौका ऐसा है कि इसमें ये पूरा अभियान चलना है। एक अभियान का मतलब ये होता है कि इस महीने में हम बहुत सारी ड्राइव्स चलाएंगे। ड्राइव्स का मतलब है अवेयरनेस की ड्राइव्स। अवेयरनेस की ड्राइव्स में आप सभी हमारे माध्यम बनेंगे। हम कोई भी हमारा अभियान जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि आप हमसे नहीं जुड़ेंगे। खाली इन्फोर्समेंट के माध्यम से चीजों को नहीं पाया जा सकता। इन्फोर्समेंट भी एक ये है कि सचेत करने का एक तरीका है कि भाई अगर आप इन चीजों को नहीं मानेंगे तो हम एनफोर्समेंट और प्रवर्तन की कार्रवाई को अमल में लाएंगे। जैसे एसीओ साहब बैठे हैं, रोड इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, ये सारी अगर इंजीनियरिंग की डिजाइनिंग अच्छी होती है तो जो है ट्रैफिक अपने आप स्मूथ चलता है। लेकिन हम सबकी भी एक सिविलाइज्ड सिटीजन के रूप में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी सेफ्टी के लिए भी, अपनी व्हीकल को दुरुस्त करा के निकालने के लिए भी, बहुत सारी चीजों को जब हम साथ लेके चलते हैं तब हम अपने गंतव्य को सुरक्षित पहुंच सकते हैं और जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो अपना सारा काम करके सुरक्षित अपने घरों को वापस आ सकते हैं। एक फोरम है तो मैं एक जरूर छोटी सी चीज, यद्यपि वो ट्रैफिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक हम लोग का एक 4 डेज ड्राइव भी चल रहा है इस मंच का लाभ लेते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है हमारे नए कानून लागू हुए हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबको मालूम होना चाहिए, नए कानून में जो बीएनएसएस है, जो हमारी जो सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया है,
उसमें एक ये नया कानून जोड़ा गया है कि हम कहीं भी अपनी एक 0 FIR करा सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन। ये आप सबको भी पता होना चाहिए। ये इसलिए मैंने, चूंकि ये फोरम और आप सब लोग पुलिस है, 0 FIR हम कहीं की भी घटना हो हम किसी भी थाने में उसको हम बियॉन्ड जुरिसडिक्शन थाने का कि हम वहां पर FIR को करा सकते हैं। और वो FIR जो है जहां का घटना स्थल होता है वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाता है, वहां पर रेगुलर क्राइम के रूप में वो रजिस्टर होगी और उसके बाद उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा। इसी के साथ साथ EFIR जो IT एक्ट था उसमें ये मॉडिफिकेशन करके इलेक्ट्रॉनिक FIR का भी ऑप्शन नए कानून में BNSS के साथ जोड़ दिया गया है। ये केवल आपको इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूं। आवश्यकता पड़ने पर आप और अपने आप लोगों को इस बारे में अवगत करा सकते हैं। बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। आप सबने समय दिया और आप लोगों ने उपस्थिति यहाँ पर अपनी दर्ज कराई इस अपेक्षा के साथ कि स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, परिवार वालों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे और हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़कर जो इसका रोड सेफ्टी के जो चीजें हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।